जय हिंद साथियों। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एमसीक्यू की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पिछले वीडियो हमने 10 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन किएंगे और यह वीडियो 10-12 क्वेश्चन की होगी। आप पूरी देखना, स्किप मत किया करो। और कल के जो क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट में किस किस ने दिया वो भी बताएं, और आज उसके क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, कल का क्वेश्चन था प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है ओम, बी है वोल्ट, सी है ओम मीटर और डी है पास्कल। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अपना कल का क्वेश्चन था, किस किस ने कमेंट में दे ये बताएं। अब आज का भी अगला क्वेश्चन होगा, आपसे एक क्वेश्चन डेली वीडियो में पूछा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि कहाँ से उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा और डी है सभी। यानी कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी सभी से। हाँ, सभी जगह से प्राप्त की जा सकती है, सभी जगह से प्राप्त की जा सकती है। अब इसका उदाहरण समझ। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि जनरेटर हो गया, तो जनरेटर में क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी कि मैकेनिक। तो क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा टू विद्युत ऊर्जा। तीसरी होती है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा होती है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसलिए विद्युत ऊर्जा सभी जगह से प्राप्त की जा सकती। अब अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। विद्युत क्षेत्र का मतलब एक विद्युत परिपथ है या विद्युत क्षेत्र, उसमें इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो ऊंचे विभव की दिशा में, नीचे विभव की दिशा में, दोनों दिशाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की गति देखो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होती है धारा, एक होती है धारा। धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की ओर। अगर इसमें धारा की पूछता तो धारा की क्या लगाता, प्लस से माइनस। तो प्लस का मतलब होता है ऊंचा या बड़ा या हाइयर, और माइनस का क्या होता है, लोअर या कमी। और तो अगर धारा का पूछता तो कहते हैं हम किस दिशा की ओर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, निम्न विभव की दिशा में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से चल रहा है, माइनस से प्लस की ओर, तो हम कहेंगे ऊंचे विभव की दिशा में चलेगा। तो ऊंचे विभव की दिशा में, तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हुआ, ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है। तो कोई विद्युत परिपथ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी सर्किट, कोई भी वायर या तार है, तो उसमें हमेशा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसको धकेलने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो दाब लगाना पड़ता है, वो उसको कौन सा होता दाब। तो इसका ऑप्शन है तापमान, बी है आवृत्ति, सी है वोल्टता और डी है प्रतिरोध। तो धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं, वोल्टता, वोल्टेज या वोल्टता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते। किसी भी तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो किसी भी तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो कोई भी तार है, तो उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धन आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, उपयुक्त सभी। देखो किसी तार में, इसको ऑप्शन कैसे लगाएंगे, तो कोई भी तार है, तो कोई भी तार में क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, यानी ऋणावेश। तो किसके कारण धारा प्रवाह होगी, ऋणावेश के कारण। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन होगा, बी सही। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं।
विद्युत धारा का प्रतीक है। विद्युत धारा का मतलब जो धारा करंट होता है उसके सिंबल, इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल क्या है। तो विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? तो डब्ल्यू से दर्शाते हैं, एम्पियर ए से दर्शाते हैं, आई से, आर से। तो विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई से दर्शाते, इसे किससे दर्शाते? आई से। ये क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। वाट को डब्ल्यू से दर्शाते और प्रतिरोध को आर से दर्शाते। चलो अगला क्वेश्चन। किसी भी तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? देखो अब धारा किसी भी तार में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? चलो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ो, इसको तो पढ़ लिया, डबल आ गया क्वेश्चन। उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है, यानी कि कोई उड़ता विमान या उड़ता हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो सबसे पहले होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थित और गतिज ऊर्जा दोनों। अब इसका आंसर कैसे लगाएंगे? अगर कोई चीज़ ऊपर उड़ रही है, अगर कोई चीज़ हाइट पे है तो हमेशा उसमें कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। और कोई अगर गति कर जाए तो उसमें कौन सी है? गतिज ऊर्जा। तो इसमें कौन सी होगी? उड़ते विमान में स्थित और गतिज ऊर्जा दोनों ही होगी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। जैसा अगर आपसे पूछा जाएगा चिड़िया, चिड़िया में कौन सी ऊर्जा है? तो अगर आपसे पूछे चिड़िया में कौन सी ऊर्जा, हाइट पे है तो स्थितिज और गति करेगी तो गतिज, तो उसमें भी दोनों होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा एक आप ट्रेन में बैठो तो आप में कौन सी ऊर्जा, तो ट्रेन पे कुछ ना कुछ हाइट पे बैठो तो भी स्थितिज है और गति कर रही तो अभी गतिज ऊर्जा है। तो हाइट पे जाएंगे तो स्थित होता है और गति करने लगती है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी डबल क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। देखो अभी क्या बताया था, धारा की दिशा बताई थी ना। तो धारा कैसी चलती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो धारा कैसे चलती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो विद्युत परिपथ में धारा की दिशा कैसे? प्लस से माइनस। तो यानी प्लस से माइनस यानी हायर से लो की तरफ चल रहा है तो निम्न प्रभाव की दिशा में होगी। अगर यही क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होती है? तो ऊंचे प्रभाव की दिशा में। तो इसका आंसर बी होगा, निम्न प्रभाव की दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तत्व का सबसे छोटा कण को कहा जाता है? तत्व का सबसे छोटा कण कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को, न्यूट्रॉन को, अणु को। देखो तत्व है, अगर तत्व यानी एलिमेंट का पूछे, तत्व यानी एलिमेंट का सबसे छोटा कण या हल्का पूछे तो हमेशा इसका क्या होता है? परमाणु होता है। तो तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु। अगर यही ऑप्शन आ जाता परमाणु का सबसे छोटा कण होता तो इलेक्ट्रॉन आंसर बन जाता। तो तत्व का सबसे छोटा कण किसे कहा जाता है? परमाणु को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वही वाला क्वेश्चन मैंने कहा था, परमाणु का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ किसका पूछ रहा है? परमाणु का। किसका पूछा? परमाणु। उसमें किसका पूछा था? तत्व का। तो परमाणु का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन, अणु। तो परमाणु का सबसे हल्का तत्व होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कल आपको कमेंट में बताना है, कल फिर हम इसकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो आपको इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है? ये आपके लिए होमवर्क है। और हमारी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में बताएं। और अगली वीडियो इसी टाइम पे आपको डाल दी जाएगी मॉर्निंग टाइम में, और शाम को आपको साइंस की एक वीडियो आ जाएगी। ऐसे ही डेली आपको वीडियो आती रहेगी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड IIT एग्ज़ाम में आती है। और हमारी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें।